हेलो एवरीवन, पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी राधे राधे, छोटों को प्यार, बड़ों को नमस्कार। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में और आज मैं बनाऊँगी बच्चों की डिमांड पर, यानी कि बच्चों की फरमाइश पर। तो क्या बनाने वाली हूँ, तो यहाँ पे ले लिया है मैंने सारा सामान, पहले मैंने रख दिया है यहाँ पे। 2 थैली मैंने 1 किलो छाछ मंगाया था, यानी कि मट्ठा मंगाया था। और यहाँ पे ले लिया है मैंने बेसन, जो कि मैं अपने बच्चों की पसंद की, बेटा बेटी और हस्बैंड की पसंद की चीज़ बनाने वाली हूँ, रेसिपी बनाने वाली हूँ बिल्कुल नए तरीके से। झोरी भात, कड़ी चावल तो आप लोगों ने सभी ने खाए होंगे, लेकिन झोरी भात आप लोगों ने कभी नहीं खाया होगा और ना ही कभी वीडियो में देखा होगा। तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा, तभी आप लोगों को पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से छान लिया है बेसन के लिए। बेसन मैं इसलिए मैंने छन्नी से छाना है क्योंकि कुछ भी घुन वगैरह हो जाते हैं, कीड़े वगैरह गर्मियों में, तो उसकी वजह से मैंने छाना है। लेकिन साफ़ सुथरा था, लेकिन फिर भी छानना चाहिए। तो वो रख दिया मैंने साइड में, छान के जितना मुझे ज़रूरत थी उतना मैंने ले लिया। अब छाछ को मैंने निकाल लिया पॉलीथीन से और मैंने इसमें छान लेती हूँ। जो भी इसमें गुजई कहते हैं, गिजई कहते हैं, पता नहीं, उसमें जो भी इसमें जारी सी होती है, जैसे कि अगर हम इस तरह से डाल देते हैं तो फटा सा लगता है, लेकिन हमें डालना चाहिए छान के। तो हम अपनी दादी और मम्मी के ही ज़माने की बना रहे हैं, जैसे हमारी दादी और मम्मी झोरी भात बनाया करती थी, यानी कि हमारे गांव में बनाया करती थी। तो वही हम आज आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों की बहुत डिमांड थी, बहुत ज़्यादा दिनों से क्या बोल रहे थे कि मम्मी बना दो, मम्मी बना दो। तो मैंने आज इसकी नौबत आ ही गई और इतनी अच्छी, इतनी टेस्टी बनती हैं। अगर एक थाली से तो पेट, कहते हैं पेट भर जाता है, लेकिन मन नहीं भरता है। इस तरह से इतनी अच्छे स्वादिष्ट में बनेगी, बिल्कुल नए नए तरीके से बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ झोरी भात। तो कमेंट तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो में। तो यहाँ पे मैंने छाछ को ले लिया, यानी कि मट्ठा के लिए मैंने अपनी परात में, यानी कि डोंगे में डाल लिया। अब इसमें डाल देती हूँ बेसन के लिए। अब अच्छे से इसका घोल बनाऊँगी बढ़िया करके, और ये मैं मैसर से घोल बनाऊंगी। तो अच्छे से मैं इसका घोल बना लेती हूँ बढ़िया करके, जो कि इसमें गुठली यानी कि रोड़ी ना पड़े और ना रहे, एक भी रोड़ी नहीं रहनी चाहिए। इस तरह से मैं इसका घोल अच्छे से बना लेती हूँ। आप लोगों को बाहर की आवाज़ आ रही होगी तो इग्नोर मार देना प्लीज़। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा पानी डाला है और आज मैं कम से कम 10 से 12 लोगों का खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बेटा तो हमारे आगे पीछे घूम रहा था और बोल रहा था मम्मी मुंह में पानी आ रहा है मेरे, और जल्दी से मुझे बना के दे दो। उसे ऐसी चीज़ें अगर हम बनाते हैं तो बच्चों के मुंह में बहुत जल्दी पानी आ जाता है और बहुत जल्दी आगे पीछे घूमते हैं और भूख भी लगने लगती है। तो मैं इसी तरह से मैंने घोल बना लिया। अब इसमें डाल देती हूँ हल्दी, जितनी मुझे ज़रूरत है, यानी कि 1 से 1.5 चम्मच हल्दी। अब मिर्च पाउडर डाल देती हूँ 1 चम्मच, क्योंकि मुझे चटपटी झोरी बनानी है। अब डाल देती हूँ इसमें धनिया पाउडर। नमक नहीं डालूँगी, नमक मैं बाद में डालूँगी। और झोरी बिल्कुल नए तरीके से बना रही हूँ, तो वीडियो में पूरे बने रहिएगा, वीडियो पूरी देखिएगा। अब डाल देती हूँ थोड़ी सी हींग। अब अच्छे से इसका घोल बना लेती हूँ बढ़िया करके, पतला पतला घोल बनाऊँगी। जितना हमने मट्ठा लिया है उससे दोगुना हम इसमें पानी लेंगे, क्योंकि मट्ठा खट्टा होता है और दही इतना खट्टा नहीं होता है। जब भी हम कड़ी वगैरह बनाते हैं तो दही से बनाते हैं तो अच्छी लगती है, लेकिन हम जब झोरी बनाते हैं तो दही की झोरी नहीं अच्छी लगती है, तो वो मट्ठा की ही झोरी अच्छी लगती है। हमारे यहाँ पे दादी वगैरह सभी कहती थी कि झोरी भात, तो हमारे गांव में बोला जाता था। तो इस तरह से हमने इसका अच्छे से घोल बना लिया, बिल्कुल पतला पतला एकदम। देखो इस तरह से मैं इसका अच्छे से, खूब इसमें रोड़ी ना रहे मसाले की और बेसन की, तो अच्छे से इसका मिक्स कर लेती हूँ, घोल अच्छे से बना लेती हूँ। तो मैं खूब बढ़िया करके इसका घोल बना ले रही हूँ, क्योंकि घोल बना लेते हैं तो अच्छे से, मतलब फटता भी नहीं है और अच्छे से आसान तरीके से बन भी जाता है। झोरी भात बिल्कुल आसान तरीके से, बिल्कुल कम समय में बन के रेडी हो जाता है और बच्चों को भी पसंद आता है। तो इसी तरह से हमारा घोल भी बन के रेडी हो गया है।
अब इसे ढक के साइड में रख देती हूँ। ढक के रख दिया मैंने साइड में। अब सारा सामान भी उठा के रख दिया। अब यहाँ पे सफाई भी मैंने कर दी। अब जो भी पन्नी थी यहाँ पे मट्ठा वगैरह की वो मैंने डाल दी। अब यहाँ पे गैस पे रख दी कढ़ाई। गैस को ऑन कर दिया, कढ़ाई को रख दिया मैंने होने के लिए। अब कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब डाल देती हूँ इसमें सरसों का तेल। थोड़ा सा 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल डाला है। जब तक तेल हमारा होगा, धुआं निकलेगा, तब इधर हम अपने तड़के की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे 1 गंठी मैंने प्याज की ली है, 2 हरी मिर्च ली है, तो इन्हें अच्छे से चॉप कर लेते हैं। अब हमारा प्याज और हरी मिर्च चॉप हो चुका है। उधर हमारी तेल भी गरम हो चुका है। अब इसमें डाल दी 2 लाल मिर्च, खड़ी मिर्च, और 4 मिर्च खड़ी मैंने डाल दी। अब इसमें डाल दी प्याज और हरी मिर्च जो मैंने चॉप करके रखी थी। अब इसे अच्छे से सुनहरा होने तक भूनूंगी, जब तक इसमें कलर चेंज नहीं हो जाए। तो इसी तरह से मेरा तड़का भी तैयार हो गया। अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ी सी हींग। हींग का फ्लेवर अच्छा आता है, इस वजह से हींग हम डालते हैं, सभी लोग भी डालते हैं। अब इसमें डाल देती हूँ जो मैंने घोल बना के रखा है, और चलाते जाएंगे, एक हाथ से हम घोल डालते जाएंगे, क्योंकि मट्ठा है तो फटने का डर रहता है। इतनी जल्दी दही नहीं फटता है जितनी जल्दी मट्ठा फट जाता है। तो इसमें जारी जारी सी हो जाती है, तो वो झोरी अच्छी नहीं लगती है। तो इसमें हमने सारा डाल दिया। अब इसे अच्छे से चलाएंगे। और जब तक पानी ले आ रही हूँ तो मैंने अपनी बेटी से भी कह दिया तुम चलाते रहो, बिल्कुल छोड़ना नहीं है। तो हम जब तक पानी इसमें डाल देते हैं, तो वो चलाने लगी थी और मैं पानी लेने चली गई थी। अब वो चलाने लगी थी, क्योंकि छोड़ना नहीं था हमें बिल्कुल, क्योंकि जब हम छोड़ देते हैं तो फटने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे पानी में ले आई तो मैंने उसे हटा दिया, और अब मैंने इसमें पानी 1 भगोनी पानी डाला है। मैंने 1 भगोनी और डालूँगी, क्योंकि झोरी एकदम पतली पतली होती है, गाढ़ी नहीं होती है, और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनती है। झोरी भात खाओ और अच्छी लगे तो बना के अपने घर में ज़रूर ट्राई करिएगा, ज़रूर अपने परिवार वालों को खिलाइएगा और बनाइएगा और खाइएगा। तो यहाँ पे इसी तरह से मैं इसे चलाती रहूँगी, जब तक चलाती रहूँगी जब तक इसमें फदका नहीं आ जाए, उबाल नहीं आ जाए। कम से कम 10 से 15 मिनट में इसमें फदका पड़ेगा और उबाल आएगा, क्योंकि कढ़ाई बड़ी है, ज़्यादा ढेर सारी झोरी है, और गैस पे तो ये मुमकिन नहीं है कि 5 मिनट में हो जाए। तो हमारी झोरी को 10 से 15 मिनट लगेंगे फदकने में। तब तक हम आप लोगों को दिखाते रहेंगे। चलाते 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 रहना है जब तक ये फदकेगी नहीं, उबाल नहीं आ जाएगा। तो इसी तरह से। और दिव्यांश हमारा बेटा हमसे पूछ रहा था मम्मी कितना टाइम लगेगा, क्योंकि उन्हें खाने का बहुत ज़्यादा वो चढ़ रहा था, क्योंकि जब हम इस तरह की चीज़ बनाते हैं तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा भूख में हो जाते हैं। तो हमारी अभी कम से कम 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन कोई फदका इसमें नहीं आया था। जब तक फदका नहीं आएगा तब तक हम इसे अच्छे से ऐसे ही चलाते रहेंगे। कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। तो इसी तरह से हम चलाते रहेंगे, और सारा काम मैंने हाथों हाथ कर लिया था। बीच बीच में मैंने अपनी बेटी से बोला था कि तुम चलाते रहो, तब तक मैं दूसरा काम कर लूँगी। तो इधर मेरे चावल भी बन के रेडी हो चुके थे। इतनी देर में मैंने चावल भी बना लिए थे, क्योंकि इसमें झोरी में तो टाइम लगता है फदकने में। वैसे बनने में टाइम नहीं लगता है, लेकिन फदकने में टाइम लगता है। और चलाते ही रहना है, कंटिन्यू इसे चलाते ही रहना है। 10 से 15 मिनट लग जाते हैं इसमें, क्योंकि जब तक फदका नहीं पड़ेगा तब तक हमें चलाते ही रहना है। और जैसे ही इसमें फदका पड़ने लगेगा तो इस तरह से देखो हल्के हल्के फदका आने लगे। कम से कम 15 मिनट लगे थे, क्योंकि कढ़ाई मेरी बड़ी थी और झोरी भी खूब ज़्यादा थी, सारी थी। कम से कम 10 से 12 लोगों का मैंने बनाया है ये, तो झोरी भी ज़्यादा समय लिया। छोटी कढ़ाई होती थोड़ी सी बनाती मैं अपने, जैसे मतलब 3-4 लोगों की बनाती तो 4 से 5 मिनट लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते हैं। तो इसमें फदका पड़ गया था, तो मैंने दूसरी गैस पे कढ़ाई रख दी है। अब वहाँ धीरे धीरे बनने लगेगी, तब तक मैं कर लेती हूँ दूसरी तैयारी इधर। और झोरी में हम क्या डालेंगे तो आप लोग वीडियो में पूरे बने रहिएगा।
तो यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 पैकेट बूंदी के, जो रेडीमेड बूंदी आती है, तो वो मैंने मंगाए थे दुकान से, शॉप से, तो मैंने साइड में रख दिए। ले लिए 2 आलू। अब इन्हें मैं छील लेती हूँ अच्छे से। तब तक हमारी झोरी फदक रही है, धीरे धीरे फदकेगी, धीरे धीरे बनेगी। जब तक हम और सारा काम करेंगे तब तक वो बनती रहेगी, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ धीरे धीरे बनाते हैं तो सोंधी सोंधी सी खुशबू आने लगती है। जब तक हम बनाएंगे, जब तक इसको फदकाएंगे, जब तक हम इसमें सोंधी सोंधी सी खुशबू ना आ जाए। तो यहाँ पे अच्छे से मैं दोनों आलू छील लेती हूँ और पानी मैंने डोंगे में रख लिया है। बर्की के हिसाब से मैंने, जैसे बर्क होते हैं बर्की की तरह मैंने आलू को काट लिया है। इस तरह से, ना पतले हैं ना मोटे हैं, बीच के मैंने काटे हैं। अब इन्हें मैं पानी में धो लेती हूँ, 3 से 4 पानी में, और काटती जा रही हूँ और पानी में डालती जा रही हूँ, क्योंकि काले नहीं पड़े। जब हम कोई आलू वगैरह काटते हैं तो काले पड़ने के चांसेस रहते हैं, तो पानी में डालते जाओ, काटते जाओ, तो काले नहीं होते। अब ये चलते पानी में मैं 3 से 4 पानी में धो के ले आई। अब इन्हें निकाल के प्लेट में रख देती हूँ जब तक इनका पानी सूख जाएगा। उधर हमारी झोरी भी फदक रही है, चावल भी यानी कि भात भी हमारा बनके रेडी हो गया है। अब इसे रख देती हूँ साइड में। बर्तन मैंने धुल के रख दिए। रख ली मैंने छोटी सी कढ़ाई, क्योंकि बड़ी कढ़ाई है इस पर आएगी नहीं, क्योंकि जो दूसरा वाला 3रा नंबर का चूल्हा है वो हमारा ख़राब है, आज तक वो सही नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे ठाकुर साहब यानी कि हमारे पति देव को, हस्बैंड जी को समय नहीं मिलता है सही कराने का। लेकिन वो कहते हैं ना, कहीं किसी और का काम होता है तो बहुत जल्दी हो जाता है, लेकिन घर का काम जल्दी नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में ये तेल रखा था, क्योंकि मैंने कल पकौड़ी बनाई थी तो वो आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी। बारिश के मौसम में जल्दी जल्दी जो भी मैंने वीडियो बनाई थी वो डिलीट हो गई थी, तो मैंने नहीं की थी, पता नहीं ऑटोमेटिक ही डिलीट हो गई थी। और नमक डाल दिया मैंने झोरी में स्वाद के अनुसार। अब तेल हमारा हो चुका था तो इसमें डाल दिए मैंने आलू के बर्क। अब अच्छे से इसे भूनूंगी, जब तक भूनूंगी जब तक ये सुनहरे नहीं हो जाएँ, एकदम इनके ऊपर पपड़ी सी बन जाएगी, एकदम इनका कलर बिल्कुल चेंज ब्राउन हो जाएगा। तब तक मैं इन्हें भूनती रहूँगी। कम से 3 से 4 मिनट लगेंगे भुनने में, और ज़्यादा भी लग सकते हैं, क्योंकि गैस मैंने स्लो कर दी है। तो इसी तरह से हमारी आलू के बर्क भी भुनने लगे थे। साथ ही साथ में मैं सारे काम करती जा रही हूँ। उधर मेरे बर्तन भी सिंक में खूब ढेर सारे सिंक में हो गए थे, तो वो भी मैंने धुल के रख दिए, क्योंकि झोरी में फतका पड़ने लगे थे तो कोई टेंशन ही नहीं थी, तो मैंने बर्तन भी साफ़ करके रख दिए। और इस तरह से जब हम कुछ बनाते हैं तो समय भी थोड़ा सा लगता है, लेकिन आसान तरीके से बन के रेडी हो जाता है। लेकिन घर में सभी घर वाले बड़े खुश हो जाते हैं जब हम कोई भी चीज़ इस तरह से बना के खिलाते हैं। तो अब हमारे आलू के बर्क भुन के रेडी हो गए। देखो 5 से 6 मिनट लगे थे इन्हें भुनने में। बिल्कुल सुनहरे हो गए हैं, ब्राउन हो गए हैं, बिल्कुल इनका कलर चेंज हो गया है, और ऊपर से बिल्कुल परत सी जम गई है, बिल्कुल एकदम कुरकुरे कुरकुरे से हो गए हैं। तो इन्हें अब मैंने सारा निकाल लिया है। अब इन्हें मैं डाल देती हूँ झोरी में। तो इस तरह से हमारे देखो भुन के रेडी हो गए, बिल्कुल एकदम चिप्स जैसे लग रहे हैं, जैसे हम आलू के चिप्स बनाते हैं। तो अभी मैं इसमें झोरी में डाल देती हूँ। कड़ी चावल तो सभी खाते हैं, लेकिन एक बार झोरी भात बना के खाइएगा, बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही स्वाद आता है जब हम खाते हैं। कहते हैं भरे पेट पे भी इंसान खा लेगा अगर मना नहीं करेगा। तो इतने आलू मैंने बचा के रख लिए हैं, जो आप लोगों को बाद में बताऊँगी कि मैं क्या करूँगी। अब इन्हें चला देती हूँ अच्छे से। आधे तो वो गली गए थे भुनने में ही, और आधे जो बकाया रह गए हैं थोड़े से वो बन जाएंगे। अब ले लिए यहाँ पे मैंने पैकेट बूंदी के, 2 पैकेट हैं। थोड़ी सी बूंदी बच्चों ने खा ली थी, इसमें से निकाल के फाड़ के खा ली थी। तो 2 पैकेट हैं हमारे, तो दोनों पैकेटों को मैं फाड़ के बूंदी निकाल लेती हूँ। बाहर कोई बेचने वाले आए हैं तो उनकी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी, इग्नोर मार देना। तो बूंदी मैंने सारी निकाल ली है। तो इस तरह से 2 पैकेट बूंदी थी ये रेडीमेड। अब चलते हैं गैस के पास। गैस के पास आ चुके थे, तो ये बूंदी भी मैंने इसमें झोरी में डाल दी है। आलू भी मैंने फ्राई करके डाल दिए और बूंदी भी मैंने डाल दी। तो बहुत ज़्यादा बूंदी से बहुत ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। अब अच्छे से इसे पकने देंगे, कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए। धीरे धीरे जब तक हमारा सारा काम हो जाएगा तब तक हमारी ये बनती रहेगी। जितनी हम देर से फटकाते हैं, देर से बनाते हैं धीरे स्लो गैस पे, उतने इसमें स्वाद बढ़ता है और
सूंधी सूंधी खुशबू भी आती है। और अब इसमें डाल दिया मैंने धनिया, थोड़ा सा हरा धनिया काटा था, हरी धनिया की पत्ती, क्योंकि इसमें 4 चांद लग जाते हैं जब हम हरा धनिया डाल देते हैं। इसमें तड़का कोई मैं नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कड़ी में तो हमें तड़का लगाना पड़ता है, लेकिन झोरी में हम तड़का नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमारी मम्मी भी नहीं लगाती थी, हमारी दादी भी नहीं लगाती थी। तो उसी तरह से मैंने बनाई है। अब हमारी 15 से 20 मिनट हो चुके थे, तो हमारी झोरी बन के रेडी हो चुकी थी। अब इसे कढ़ाई को रख दिया साइड में। अब लगा लेते हैं एकदम देसी थाली, यूनिक थाली गांव की, जैसे कि झोरी भात की। अब लगा के हम बेटे को बेटी को दे देते हैं बच्चों को, क्योंकि बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। तो जो मैंने आलू बचा के रखे थे, तो इसमें लाल मिर्च पाउडर और नमक मिला के मैंने साइड में रख दिए, क्योंकि इस तरह से आलू हम झोरी के साथ खाते हैं, चावल भात और झोरी के साथ, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल पर नए आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उन्हें दिल से थैंक यू, धन्यवाद। अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, ये ईश्वर से प्रार्थना है मेरी। तो देखो इस तरह से। और अगर आज की रेसिपी पसंद आई हो तो बनाइए, खिलाइए और अपने परिवार वालों को खिलाइए। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।